प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं चर्चा करना चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय की पलटी के बारे में। पलटी मारी है प्रधानमंत्री महोदय ने, यानी जो 9 जून से घर घर जाकर के सिंदूर बांटने का काम था उससे पैर पीछे खींच लिए हैं। और मुझे तरस आ रहा है प्रधानमंत्री महोदय पर, रहम आ रहा है, दया आ रही है। प्रधानमंत्री महोदय, क्या एक प्रधानमंत्री का फैसला हो सकता है ये? क्या आप सिंदूर बांटने का फैसला आपने लिया था? क्या आपको मालूम नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है? आप कोई सिंदूर का महत्व समझते हैं प्रधानमंत्री महोदय? केवल मुंह से भाषण देने से काम नहीं होता है। हर रैली में आप भाषण दे रहे सिंदूर के बारे में। क्या आपके पास कुछ और नहीं है बताने के लिए? आपके पास और कुछ उपलब्धि नहीं है? 11 साल में क्या किया आपने? हर भाषण में, हर रैली में सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं देश को? क्या कुछ भी सारे खत्म हो गए मुद्दे? आपके मुद्दे क्यों नहीं बोलते आप? आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या आपकी फेलियर रही, उनको क्यों नहीं बताते? सेना की उपलब्धि का फायदा लेना बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, बंद करिए। सेना आपकी नहीं है, पूरे देश की है सेना। ये इस किस्म के ये नहीं, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है ये चीजें। बहुत भद्दी बात लगती है ये। एक प्रधानमंत्री बार बार सिंदूर का जिक्र करता है, उन बेटियों को जो है बार बार उनकी पीड़ा को ताजा करता है। ये शर्मनाक है। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय का, आज के बाद आप सिंदूर का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत गलत है। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, वरिष्ठ नागरिक हूं। खराब लगता है ये। अब आपने बांटने का कर दिया था सिंदूर का 9 जून से। 9 जून को 11 साल हो रहे हैं। 11 साल की उपलब्धि क्या, वो बताइए। 9 जून को सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? अब बताइए ना, 9 जून तक आपने क्या किया है 11 साल में, वो बताइए। क्योंकि बताने के लिए है नहीं, सिंदूर बांटने के लिए चल दिए। प्रधानमंत्री महोदय, आपने अगर सिंदूर का मान नहीं रखा तो औरों को तो रखने दीजिए, औरों को रखने दीजिए। सिंदूर का कोई एक महत्व होता है। सिंदूर कोई मजाक नहीं है। उठाया और पकड़ा दिया। यानी कितनी शर्मनाक है ये फैसला। किसने लिया? कौन है आपके सलाहकार? शर्म आनी चाहिए उस सलाहकार को भी, जिसको ये तमीज नहीं है, ये पता नहीं है हमारे मतलब इसमें धर्म में क्या होता है। इसका सिंदूर का मकसद क्या होता है? एक पति अपनी पत्नी को देता है, जो जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, जन्म जन्मांतर का उनका संबंध होता है, और उसको खिलवाड़ करे। अब गैर मर्दों से, पराये मर्दों से आप हमारी बहन बेटियों को सिंदूर भेजने की बात कर रहे थे। बहुत ही शर्मनाक है। 10 करोड़ की संख्या बताते हैं आप। 10 करोड़ की संख्या में एक तो काबिल होगा, एक तो होगा पढ़ा लिखा, जिसको मालूम है, ज्ञान है। प्रधानमंत्री महोदय, ऐसे आंख बंद करके फैसले मत करिए। अब आपको मालूम। अब देखिए, इसमें भी बहाने बना रहे हैं कि ये तो अफवाह थी, ये फ्रॉड था, ये गलत न्यूज थी। शर्म आनी चाहिए। अब सच्चाई को भी फिर फ्रॉड बताते हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी? प्रधानमंत्री महोदय, क्या देख रहे हैं आप ऊपर बैठ करके? आपके नीचे क्या हो रहा है ये? हाँ, ये तो मैं भी जानता हूं कि जो हो रहा है सब आपके आदेश से हो रहा है। क्योंकि बीजेपी के अंदर आपकी इच्छा के बगैर कुछ हो नहीं सकता, पत्ता भी हिल नहीं सकता है। लेकिन ऐसी घटना, ठीक है, बाकी तो आए दिन आप जुमले फेंक रहे। 11 साल में जुमलों की बाढ़ लगा दी आपने। 11 साल में सिवाय जुमले के कुछ दिया नहीं आपने देश को। लेकिन अब एक सिंदूर बांटने का भी कार्यक्रम कर दिया था आपने। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा? जब चारों तरफ से विरोध हुआ है, सबने आपको कोसना शुरू किया है, तब जाकर के आपने पैर पीछे खींचे हैं। कम से कम मान सम्मान रखिए हमारी बेटियों का। आप ये बेटियों का आए दिन सिंदूर का वैसे भी जिक्र करके उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। क्या है वो सिंदूर ऑपरेशन चलाया था आपने, वो ऑपरेशन को आपने बीच में बंद कर दिया। आपने तो और पीड़ा दी है, बल्कि उन बेटियों को पीड़ा दी है। वो जिन्होंने अटैक किया था, जिन्होंने हमला किया था, जो हमारे 26 जवानों का कत्ल कर दिया था, सरेआम कत्लेआम किया था, वो कहां है? उनको आप आज तक पकड़ नहीं पाए हैं। आप अपनी उस बात को ढकने के लिए बार बार सिंदूर का जिक्र करते हैं, सिंदूर ऑपरेशन का जिक्र करते हैं। शर्मनाक है ये। आप उनको पकड़िए प्रधानमंत्री महोदय। आपकी नाकामी थी। क्यों थी वहां सुरक्षा में चूक? क्यों सुरक्षा बल वहां तैनात नहीं थे? क्यों इनके साथ अटैक हुआ? आपने अपना दौरा रद्द किया था, तो इनका दौरा रद्द क्यों नहीं कराया गया? सुरक्षा की चूक की वजह से 17 अप्रैल का आपका दौरा रद्द किया गया था, तो क्यों आपको ध्यान दिया है कि यहां भी चूक हो सकती है? तो इनका क्या कोई प्लानिंग थी इसके पीछे? पूछना चाह रहा हूं मैं प्रधानमंत्री महोदय, बताइए सच्चाई क्या है? कहां गए वो आदमी जिन्होंने हमला किया था? वो कहां? धरती उसको निगल गई या आसमान ले गए अपनी तरफ खींच के? कहां गए वो? कौन थे वो? क्या आपकी जान पहचान के थे? क्योंकि आपके यहां ये बातें आई हैं आपके विदेश मंत्री द्वारा कि हमने उनकी पहचान कर ली, उनको पहचान लिया है। तो बताइए कौन है वो? देश को बताइए। मेहरबानी करके ये सिंदूर जैसे ऊट पटांग आदेश, ये फैसले मत लीजिए। सोच समझ के फैसले लीजिए प्रधानमंत्री महोदय। बहुत साल हो गया, 11 साल से आप देश को कमजोर कर रहे हैं लगातार। लेकिन ऐसे तुच्छ प्रकार के फैसले मत लीजिए। आप समझते नहीं इसका क्या मतलब होता है?
किसी औरत को सिंदूर देने का मतलब क्या होता है? आपने अगर उसकी कदर नहीं रखी है तो आप दूसरों को मत समझिए कि वो भी नहीं रखेंगे। हर आदमी को कदर है इसकी, हर बेटी को कदर है, हर महिला को कदर है। शर्मनाक बयान था ये आपका, शर्मनाक फैसला था और मैंने पहले दिन से विरोध किया था। शुक्र है आखिर में आपकी समझ में तो आई, आपकी बुद्धि में तो आई बात और आपने पैर पीछे खींच लिए हैं। ये बहुत गलत है और मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, पद की गरिमा को बनाए रखिए। इस पद की गरिमा को सबसे ज्यादा आप ही गिरा रहे हैं, आप गिरा रहे प्रधानमंत्री महोदय। बहुत ही ऊंचा पद है ये, बहुत ऊंचा पद है और इसकी गरिमा को बनाए रखना सबसे पहले उस व्यक्ति का धर्म बनता है जो उसके ऊपर आसीन है। उम्मीद है आप कुछ सोचेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे और भविष्य में कोई भी निर्णय लेंगे तो निर्णय लेने से पहले उसको सोचेंगे, बोलेंगे और तोलेंगे, तब फैसला लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।